मेरे निकाले पत्थर से अयोध्या के रामलला बने, लेकिन मुझे ना तो अभी तक मजदूरी मिल पाई और ना ही अयोध्या जाने का मौका, ना ही मुझे प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया और ना ही मैं अपने द्वारा खोदे हुए उस पत्थर से बनी राम मूर्ति को देख पाया। मैसूर के तत्कालीन भाजपा सांसद प्रताप सिंह ने राम नारायण के दर्शन कराने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं किया। यह सब कहना है उनका जिन्होंने अयोध्या में बने राम मंदिर में लगे रामलला की प्रतिमा के लिए जमीन को खोद कर उस पत्थर को निकाला था। उनका नाम है श्रीनिवास नटराज। कौन है श्रीनिवास नटराज? आइए इसको जान लेते हैं। पहले कर्नाटक के मैसूर जिले के HD कोटे के रहने वाले श्रीनिवास नटराज, जिनकी उम्र 31 साल है, शिक्षा महज 5वीं के बाद पढ़ाई बंद कर दी। काम खुदाई कॉन्ट्रैक्टर का है और मूर्तिकारों को प्रतिमा बनाने के लिए चट्टान देते हैं। 200 सालों से 10 पीढ़ियां यही काम करती रही हैं। पिता भी इसी पेशे में थे। पिता के कर्ज को चुकाने के लिए 14 साल की उम्र में खुदाई का काम करने लगे थे। सरकारी और प्राइवेट जमीनें लीज या कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर चट्टान निकालते हैं। दक्षिण की कई मंदिरों में इनके पूर्वजों की खोदी गई चट्टानों से बनी प्रतिमाएं स्थापित हैं। अगर आपको लगता है कि इतना परिचय बहुत होगा, तो भैया अब मुख्य बात यह है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 10 महीने हो चुके हैं। रामलला की प्रतिमा कर्नाटका की कृष्णशिला से बनी है। इसे मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। रामलला की मूर्ति बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें सम्मानित भी किया था। रामलला की प्रतिमा बनाने के लिए अरुण योगीराज की जितनी चर्चा हुई, उतनी ही गुमनामी में उस प्रतिमा के लिए पत्थर निकालने वाले श्रीनिवास नटराज हैं। उनका आरोप है कि उन्हें ना तो पहचान मिली, ना काम की मजदूरी। श्रीनिवास के द्वारा निकाली गई चट्टान की खासियत यह है कि रामलला की मूर्ति 3 अरब साल पुरानी चट्टान से बनी है। यह कृष्णशिला दक्षिण भारत की सबसे पुरानी चट्टान है। इस चट्टान की सतह की बनावट के कारण इसे सोप स्टोन भी कहा जाता है। मूर्तियां तराशने के लिए यह सबसे अच्छी चट्टान मानी जाती है। मैसूर में मिलने वाली यह चट्टान सियालिक, सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है। ऐसी चट्टान सजावटी सामान बनाने के लिए मैसूर से यूरोप में एक्सपोर्ट की जाती है। अब श्रीनिवास क्या क्या दावा करते हैं ये जान लेते हैं। पहला दावा श्रीनिवास ने किया है कि चेन्नई से फोन आया था, नीला पत्थर ढूंढने को कहा गया था। श्रीनिवास ने कहा कि 27 जनवरी 2023 को मुझे सुरेंद्र विश्वकर्मा का फोन आया। सुरेंद्र 2 सदस्यीय उस पैनल के अध्यक्ष थे जिसे रामलला की प्रतिमा के लिए पत्थर तलाशने का काम सौंपा गया था। वो तब चेन्नई में थे। श्रीनिवास आगे कहते हैं कि उन्होंने मुझसे कहा कि अयोध्या में राम विग्रह के लिए नीले रंग का पत्थर चाहिए। उन्होंने खास तौर पर HD कोटे में पत्थरों की तलाश करने को कहा था, क्योंकि यहाँ के पत्थर देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के लिए मशहूर हैं। आसपास के कई मंदिरों में इसी पत्थर की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। अब श्रीनिवास के इस दावे पर अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट ने क्या कहा ये जान लेते हैं। अयोध्या में महासचिव चंपत राय ने कहा कि रामलला की प्रतिमा के लिए पत्थर चुनने से पहले मंदिर ट्रस्ट ने धर्माचार्यों से राय ली थी कि मूर्ति किस तरह की होनी चाहिए। धर्माचार्यों ने बताया कि रामलला नीले रंग के हैं, इसलिए उनकी मूर्ति नीले, काले या सफेद रंग के पत्थरों से बननी चाहिए। चंपत राय ने आगे कहा कि सुरेंद्र विश्वकर्मा नाम का कोई व्यक्ति मंदिर ट्रस्ट में नहीं है। हालांकि श्रीनिवास ने सुरेंद्र विश्वकर्मा के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। अब श्रीनिवास के इस दावे पर सुरेंद्र विश्वकर्मा ने क्या कहा ये जान लीजिए। उन्होंने कहा, मैं बेंगलुरु का रहने वाला हूं। गोपाल नाटेकर को गुलबर्गा के मानिया बडीगेरे ने मेरे बारे में बताया था। गोपाल नाटेकर ने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मेरी पहचान कराई थी। मैं एक शिल्प तज्ञ, स्टोन सर्चिंग एक्सपर्ट हूं। मैंने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से मूर्ति कला में मास्टर्स की पढ़ाई की है। मैं पारंपरिक मूर्तिकारों के परिवार से आता हूं। ट्रस्ट के कहने पर हम कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में मजबूत और अच्छी क्वालिटी के पत्थर खोज रहे थे। मैं श्रीनिवास को पिछले 20 साल से जानता हूं। मैंने उससे नीले पत्थर ढूंढने को कहा था। अब दूसरा दावा श्रीनिवास क्या करते हैं ये जान लेते हैं। श्रीनिवास कहते हैं कि सैंपल देखते ही ट्रस्ट ने हाँ कर दिया।
फिर बिना कोई एडवांस दिए सैंपल लेकर चले गए। उन्होंने कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया। पहले मुझे थोड़ा शक हुआ, फिर सोचा पुण्य का काम है। मुझे सैंपल सिलेक्ट होने की बहुत उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि सुरेंद्र विश्वकर्मा ने कहा था कि देश भर से 8 सैंपल मंगाए गए हैं, इसमें कोई एक अप्रूव होगा। सौभाग्य से मेरे दिए सैंपल को मंजूरी मिल गई। श्रीनिवास ने आगे बताया कि सैंपल सिलेक्ट होने के बाद अयोध्या मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी गोपाल जी संतों की एक टीम के साथ यहां पहुंचे। उन्होंने पूजा पाठ की और खुदाई के लिए हरी झंडी दी। मैंने अपने मजदूरों के साथ करीब 8-9 दिन कड़ी मेहनत के बाद चट्टान निकाली। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट के लोग यहीं रुके हुए थे। मैंने चट्टान से भगवान राम के लिए 9 फीट 8 इंच और माता सीता के लिए 7 फीट 5 इंच और 4 फुट चौड़ी 2 शिलाएं काटी। 8 फरवरी 2023 को दोनों शिलाओं को ट्रक पर लाद कर अयोध्या भेज दिया गया। 2 महीने बाद भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की प्रतिमाओं के लिए 3 और शिलाएं बनवाई गई थी। तीसरा दावा श्रीनिवास करते हैं कि लोगों से दान में रुपए उन्हें मिले, लेकिन मंदिर ट्रस्ट से कुछ नहीं दिया गया। श्रीनिवास ने आरोप लगाया कि उसे मंदिर ट्रस्ट या सरकार की तरफ से कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिली। उसने बताया, मैंने प्रोजेक्ट में अपनी जेब से पैसे खर्च किए। मजदूरों को 80,000 रुपए दिए, अकेले जेसीबी पर 60,000 रुपए खर्च करने पड़े, ट्रक पर लोडिंग के लिए क्रेन को 16,000 रुपए दिए। मैंने सोचा पुण्य का काम है, पैसे पर कभी मैंने ध्यान नहीं दिया। खुदाई के दौरान मुझे कई मदद मिली। सामाजिक तौर पर कुछ लोग आगे आए और मदद की। बेंगलुरु के श्रीनाथ नाम के व्यक्ति ने 1,75,000 रुपए दिए। वीरा कन्नडगिरा गरजाने के अध्यक्ष मंजूनाथ ने चेक के माध्यम से 80,000 रुपए दिए। कुछ और लोगों के जरिए करीब 35,000 रुपए मुझे कैश मिले। चौथा दावा श्रीनिवास ने क्या किया ये भी जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि 80,000 रुपए उन्होंने जुर्माना भरा। बीजेपी के सांसद ने कहा था क्षतिपूर्ति करवा देंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मीडिया में खबरें आई थी कि रामलला की प्रतिमा अवैध तरीके से खोदी गई चट्टान से बनी है। इसके लिए माइंस और जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने श्रीनिवास पर 80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। श्रीनिवास आगे कहते हैं कि जुर्माने की बात तो सही है, लेकिन यह सिर्फ रामलला की प्रतिमा नहीं, दूसरी चट्टानों की खुदाई के लिए भी लगा था। मैं शुरू से राजनीति का शिकार हुआ हूं। हर लेवल पर पॉलिटिक्स की गई है। मैंने 25 जुलाई 2022 को 80,000 रुपए का जुर्माना भरा था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद तत्कालीन भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा और चामुंडी के जेडीएस विधायक जीटी देवगौड़ा ने वादा किया वे मुझे जुर्माने की राशि क्षतिपूर्ति करवाने में मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बेंगलुरु के एक राम भक्त ने मुझे 1,15,000 रुपए दिए। नेताओं के वादों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। श्रीनिवास के इस बयान पर पूर्व भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने अपने ऊपर लगाए आरोपों पर कहा, श्रीनिवास पर सिर्फ रामदास की जमीन ही नहीं बल्कि अन्य जगहों से अवैध रूप से चट्टान खोदने के लिए 80,000 रुपए का जुर्माना लगा था। उस समय माइंस और जियोलॉजी डिपार्टमेंट को अयोध्या में रामलला की मूर्ति के लिए खुदाई की जानकारी नहीं थी। मीडिया में जब श्रीनिवास पर जुर्माने लगाने की खबर आई तो बेंगलुरु के एक डोनर ने उसे 1,15,000 रुपए कैश दिए। जब श्रीनिवास को वो रुपए मिल ही गए तो दोबारा रुपए देने का सवाल ही नहीं उठता। मंदिर ट्रस्ट या मेरे लिए यह बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर डोनर ने श्रीनिवास की मदद नहीं की होती तो मैं उसकी मदद जरूर करता। श्रीनिवास का पांचवा दावा क्या ये भी जान लेते हैं। उन्होंने कहा, अयोध्या भेजने का वादा किया गया था और मैसूर में घंटों इंतजार करने के बाद वो घर लौट आए। श्रीनिवास बताते हैं कि जिस पत्थर ने लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर अयोध्या जाकर हमें गर्व महसूस कराया, हम अब तक उससे बने रामलला के दर्शन नहीं कर पाए हैं। मैं चाहता था कि सरकार हमारे काम को सम्मानित करे, लेकिन हमें तो प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं बुलाया गया। 22 जनवरी के दिन हमने खुदाई स्थल पर पूजा की थी। अयोध्या जाना आज भी हमारे लिए एक सपने जैसा है। पूर्व सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करवाने का भी वादा किया था। कहा था कि खुदाई वाली जगह पर मंदिर भी बनवाएंगे। सब वादे झूठे निकले।